नमस्कार। आज की सबसे बड़ी मार्केट अपडेट लेकर हाजिर हूं। बाजार में हलचल तेज है और इस हलचल के बीच पीएसयू बैंक स्टॉक्स एक बार फिर सुर्खियों में है। सवाल ये, पीएसयू बैंकों में अचानक ये दमदार तेजी क्यों दिखाई दे रही है? कौन से कारक हैं जो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक जैसे दिग्गजों को फिर से रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर ले आए हैं? पूरा मामला समझते हैं विस्तार से। सोमवार की ट्रेडिंग में एक बार फिर पीएसयू बैंकों ने बाजार में अपना दबदबा दिखाया। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इंट्राडे में लगभग 1% उछल गया, जबकि इसके मुकाबले निफ्टी 50 सिर्फ 0.12% की मामूली बढ़त के साथ 26,235.15 पर कारोबार करता दिखा। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी ये सभी 1 से 3% की बढ़त के साथ मजबूती से ट्रेड कर रहे थे। ये तेजी कोई पहली बार नहीं है। कई पीएसयू बैंक अपने रिकॉर्ड हाई तक पहुंच चुके हैं। एसबीआई ने 26 नवंबर 2025 को 999 रुपए का हाई छुआ था, जबकि इंडियन बैंक भी इसी महीने 898.60 रुपए तक गया था। पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने 52 सप्ताह के लो से 55% ऊपर निकल चुका है, यानी सेक्टर लगातार मजबूत ट्रैक्शन में है। अब बड़ा सवाल, पीएसयू बैंक अचानक मार्केट से बेहतर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में सरकारी बैंकों का मुनाफा 4.7% बढ़ा है, वहीं प्राइवेट बैंकों का प्रॉफिट 2.1% घटा है। इसका सीधा मतलब पीएसयू बैंकों ने इस तिमाही में फीस इनकम, सरकारी बॉन्ड यील्ड और एमएसएमई और रिटेल लोन में बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। साथ ही टैक्स रिफंड और सामान्य होते खर्च ने इनके नतीजों को और मजबूत किया है। सबसे बड़ा पॉइंट, पीएसयू बैंकों का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो करीब 78% है, जबकि प्राइवेट बैंकों में यह लगभग 90%। यानी पीएसयू बैंकों के पास लोन देने की ज्यादा गुंजाइश बची हुई है और यही उनकी तेजी की असली ताकत बन रही है। साल 2025 की दूसरी तिमाही में सभी बड़े बैंकों का आरओए 1.29% रहा है, जो पिछले साल से थोड़ा कम है, लेकिन पिछली तिमाही की तुलना में पीएसयू बैंकों ने सुधार दिखाया है। इनके मार्जिन बढ़े हैं और बैड लोन की स्थिति भी सुधरी है, यानी रिकवरी बेहतर हो रही है। अब बात करते हैं आगे की। कैरेज का अनुमान है कि वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में पीएसयू बैंकों की कमाई और तेज हो सकती है। त्योहारों के दौरान कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे लोन की डिमांड भी बढ़ेगी। सीआरआर में कटौती से बैंकों के पास और पैसा आएगा, जिसे वो आसानी से लोन में बदल पाएंगे। माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड लोन में जो दबाव था, वो भी अब कम हो रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो पीएसयू बैंक अभी प्राइवेट बैंक से बेहतर पोजीशन में है। सौरभ भालेराव कहते हैं, पहले पीएसयू बैंकों की स्थिति कमजोर थी, इसलिए अब जब सुधार हुआ है तो उनका ग्रोथ रेट स्वाभाविक रूप से तेज दिख रहा है। कम सीडी रेशियो होने की वजह से इनके पास आगे लोन देने और बिजनेस बढ़ाने की बेहतर क्षमता बनी हुई है। साथ ही कई बड़े पीएसयू बैंक बॉन्ड और क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटा रहे हैं। इससे सेक्टर की फंडिंग स्ट्रेंथ और बढ़ रही है और आने वाले महीनों में ये पूरा बैंकिंग सेक्टर और मजबूत दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल पीएसयू बैंक शेयरों में जो तेजी दिख रही है वो सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे मजबूत कमाई, बेहतर एसेट क्वालिटी, बढ़ता लोन ऑफटेक और अनुकूल आर्थिक माहौल सबकी भूमिका है। आने वाले महीनों में यह सेक्टर और आकर्षक बन सकता है। आप जुड़े रहिए, मैं फिर लौटूंगा एक नए अपडेट और ताज़ा विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।